इंडिया की सबसे पावरफुल नदी को पहली बार इतना पास से देख रही हूँ। वो यकीन मानो, वीडियो में जितनी बड़ी लग रही है असली में उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ये है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो सिर्फ आसाम की पहचान ही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। नीचे जो फ्लोटिंग जेरी दिख रही है ना, यहीं से फेरिस चलती है। ब्रह्मपुत्र का दूसरा किनारा जाने के लिए रोज़ हज़ारों लोग इन्हीं फेरीज का यूज़ करते हैं। जिस नदी को हम टूरिस्ट बनकर एंजॉय कर रहे हैं, वही नदी यहाँ के लोगों के लिए रोज़ का रास्ता भी है। सच बोलूँ, ये बात मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पहले मुझे भी लगा ये नॉर्मल बोट होगी नदी में जो आपने देखा है, लेकिन नहीं, ये घूमने वाली बोट नहीं है। इस तरह की बड़ी बोट्स का यूज सामान और ज़रूरी चीज़ें ले जाने के लिए होता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो जो शायद आपको भी सरप्राइज कर दे। हमारे देश में ज़्यादातर नदियों को माँ कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र इस मामले में बिल्कुल अलग है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है ब्रह्म का पुत्र। इसी वजह से इसी भारत की बहुत ही कम ऐसी नदियों में माना जाता है जिसका नाम पुरुष रूप में है। शायद इसी वजह से ब्रह्मपुत्र की पहचान सिर्फ इसके साइज की वजह से नहीं बल्कि इसकी अलग कहानी की वजह से भी है। और सच कहूँ, जब मुझे ये बात पहली बार पता चली थी, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आसाम के इतिहास के एक ऐसा चैप्टर जिसे आज भी गर्व के साथ याद किया जाता है। एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ ब्रह्मपुत्र का पानी ही नहीं बल्कि पूरे आसाम की तकदीर भी बदल दी। और उस कहानी के सबसे बड़े हीरो थे वीर लचित बड़फुकन। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में इन्होंने अहोम सेना की अगुवाई करके मुगल सेना को रोक दिया था। आज ब्रह्मपुत्र के बीच बनी ये मूर्ति सिर्फ एक स्टैचू नहीं, असम की हिम्मत, बहादुरी और स्वाभिमान की पहचान है। और स्टैचू को पीछे छोड़ते ही सफर फिर भी शुरू हो गया। एक साइड ब्रह्मपुत्र और दूसरी साइड गुवाहाटी की रोज की जिंदगी। मुझे यहाँ की एक बात अच्छी लगी, इतनी बड़ी नदी बिल्कुल रोड के साथ साथ चलती रहती है, इसीलिए सफ़र बोरिंग नहीं लगता। हर थोड़ी देर पर नज़ारा बदल जाता है, कभी खुला रिवर व्यू, कभी लोग रुककर फ़ोटो लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास। इस कोर्ट की एक ख़ास बात ये भी है कि ये सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स के केसेस भी देखता है। बाहर से देखने पर बिल्डिंग काफ़ी सिंपल लगती है और बहुत पुरानी भी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो बताइए ब्रह्मपुत्र कैसा लगा आपको। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। कभी आपने गुवाहाटी में वार मेमोरियल को विजिट किया है? ये एक ऐसी जगह है जो हमें उन इंडियन सोल्जर्स की याद दिलाती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये जगह यहीं पर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस मेमोरियल को देखकर एक बात समझ आती है, किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी बिल्डिंग्स या टूरिस्ट प्लेस से ही नहीं होती बल्कि उसके इतिहास से भी होती है। वैसे गुवाहाटी की और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, यह सिर्फ आसाम का सबसे बड़ा शहर नहीं है बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट गेटवे भी माना जाता है। यहीं से हर साल लाखों लोग नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पर हर घर पर फ्लावर पॉट्स लगी हुई है। दोस्तों, बहुत खूबसूरत तरीके से फ्लावर्स को उगाया जाता है, फिर जब वो बड़ी होती है उसको अच्छे से रखा जाता है, उसकी बहुत केयर किया जाता है। और वैसे भी मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हैं, और मेरी माँ है जिनको कोई डर नहीं है, कहीं पे भी बोलो वो चले जाएंगे खुशी खुशी। आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत हंसती है, मुस्कुराती रहती है। उनके लिए दुआ ज़रूर करना। हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अगर बोलने में कोई गलती हो माफ़ कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।